दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेगर्ड से रिलेटेड। स्टेगर्ड में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमेशा हमें एक स्टेगर्ड पूछेगा ही पूछेगा। अभी जो ये स्टेगर्ड का टाइप है, इसमें आप देखो कि सबसे पहले क्या बोलता है कि एक आपको डी का पोजीशन दिया गया है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे लिखा है 5-6 डिग्रीज 11 मिनट नॉर्थ। ओके, तो ये वाली लाइन 5-6 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ है और लॉन्जिट्यूड दिया है 072 डिग्री 23 मिनट ईस्ट, जो कि ये लॉन्जिट्यूड है। अभी इसके बाद बोलता है कि जब आप इस डी पे थे यहाँ पे, तो उस समय एक इंटरसेप्ट मिला जो कि 6.3 मिनट्स था और वो अवे है और एजिमथ है 130 डिग्री ट्रू। तो यहाँ पे 130 डिग्री ट्रू का मतलब समवेयर कुछ ऐसा होगा, एजिमथ 130, बट यहाँ पे वो इंटरसेप्ट अवे बोल रहा है तो इस वाले डायरेक्शन में होगा और 6.3, तो ये मान लो डिस्टेंस कितना था, 6.3 था। ओके, तो 130 जब उसका एजमत था तो उसका LOP कहीं ना कहीं 040 और 220 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सपोज करो कि एक LOP हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया PL1। ओके, ऐसा कुछ बनेगा। उसके बाद बोलता है कि उसके बाद जो जहाज़ है एक कोर्स पे चल रहा है जिसका कोर्स था 243 डिग्री और इन्होंने 43 नॉटिकल्स माइल के लिए चला है। कब तक कि जब तक कि जो दूसरा अनदर ऑब्जर्वेशन उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। तो इस यहाँ पे थे। ओके, अब यहाँ से ये इसका क्या था, DR पोजीशन रहा, बट उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया तो यहाँ पे PL आ गया, एक PL1। तो कहीं नहीं कि जहाज़ की पोजीशन कहाँ पे लाई करती है, हमेशा पोजीशन लाइन पे लाई करता है। मे बी यहाँ हो, यहाँ कहीं पे भी ये हो सकता है। तो ये जो रन लगा है यहाँ पे, ये जो 6.3 मिनट्स का है और जो 6.3 और ये डायरेक्शन कितना था उसका 130 था, तो इसका अपोजिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 180 प्लस 130, तो ये जो उस वाले कोर्स पे और 6.3 माइल्स का रन लगेगा। उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने लिया, अनदर ऑब्जर्वेशन, जो कि उन्होंने बोला 243 कोर्स किया था और 43 नॉटिकल्स माइल, तो उसके लिए भी हमें एक रन लगाना पड़ेगा जो कि है 243 और 43 नॉटिकल्स माइल। तो जब ये इनिशियल DR पे जो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमने रन लगाया, जो भी कोर्स और डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना है कि जो ITP था, मतलब कि जो इंटरसेप्ट से हमें जो 6.3 इंटू जो 130 जो एजमत था, उसका जो एक्चुअल डायरेक्शन था जिसमें हमने अभी 180 ऐड किया था, तो उन दोनों का हमें पहले रन लगाना पड़ेगा किस पे, इस इनिशियल लैटिट्यूड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आपको कि जो DR यूज़ किया गया था फॉर द सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय अलाउिंग द रन टू द फर्स्ट DR, ठीक है। तो फर्स्ट DR तो आपको यहाँ पे दिया हुआ था इस पोजीशन पे। अब उस पर बोलता है कि आपको फर्स्ट DR पे रन लगाना है, तो रन किसका लगेगा, जितना भी हमने कोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो कि इसमें दिया हुआ है 243 इंटू 43 नॉटिकल्स माइल, और जो इंटरसेप्ट था पहला 6.3 और 130, तो इसका भी हमें रन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो रन लगाया हमने 243 डिग्री है, उसको हम ऐसे साउथ 63 डिग्री वेस्ट लिख सकते हैं। अभी ये देखो 243 कहाँ आएगा, यहाँ सपोज करो कि 180 है और ये है 270, तो 243 कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा 243। तो आप देखो कि 243 से 180 माइनस करेंगे हम लोग, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो साउथ से 63 डिग्री वेस्ट आ गया, तो हमने वही यहाँ पे लिखा है, साउथ से 63 डिग्री वेस्ट। डिस्टेंस कितना था, 43 नॉटिकल्स माइल, तो हमने डिस्टेंस लिख दिया। अभी इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, इंटरसेप्ट हमें पता है 6.3 था और 130 डिग्री, बट ये अवे है। तो उसके लिए अभी आपने देखा था कि इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों, वो देखो, अभी सपोज करो कि ये है, तो इंटरसेप्ट के लिए अभी सपोज करो कि यहाँ पे मान लो कि ये आपका लेट और ये लॉन्ग था जो कि DR पोजीशन था। इसमें आपको बोला ना कि 6.3 मिनट्स अवे है, एजमट 130 था। ओके, तो एजमट तो ठीक है 130 कुछ ऐसे आ जाएगा, बट जो इंटरसेप्ट
जो हम एलओपी ड्रॉ कर रहे हैं वो 6.3 माइल्स अवे कर रहे हैं, मे बी इधर इसका डिस्टेंस कितना है 6.3, और ये यहाँ पे एक पोजीशन लाइन आएगा। अभी हमें ध्यान देना है कि जो डीआर पे हम यहाँ पे हैं, ये एक डीआर पोजीशन है, बट हमेशा जहाज़ का पोजीशन कहाँ लाई करता है, पोजीशन लाइन पे, मे बी यहाँ हो, यहाँ कहीं पे भी इस पोजीशन लाइन पे जहाज़ की पोजीशन लाई करे। तो अभी इस वाले डीआर पोजीशन से हमें ये जो 6.3 का है और जो ये कोर्स होगा वो वाला भी हमें रन लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस तो आपको पता चल गया कि 6.3 है, बट ये जो कोर्स हमने कितना जो रन लगेगा, ये एजमत 130 है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 130 में हमें 180 ऐड करना पड़ेगा, तो मे बी 310 हो गया, ठीक है। बट ये जो कोर्स है इसे हम 310 बोल सकते हैं, 310, बट इसे हमें क्वाड्रेंट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट, ओके, नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पे जो आईटीपी लिखा है इंटरसेप्ट के लिए, वो हमने वही लिखा कि नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट है, और जो उसका रन लगेगा वो हम लगा रहे हैं 6.3 नॉटिकल माइल के लिए। अब आप ये फॉर्मूला लगाओ, डिलेट और डिपार्चर आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। हमेशा इसका रिजल्टेंट हमें लेना है, डिलेट और डिपार्चर। अब सपोज करो कि आपको डिलेट आ गया, ठीक है, तो आपको डी आर लेट तो पहले से पता है, यहाँ पे देखो 56 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। इसमें आपको डी लेट आई है 15.5 मिनट साउथ। जब भी आप डी आर लेट पे डी लेट लगाओगे तो आपको नया एक लैटिट्यूड आ जाएगा, और डी आर लेट पता था आपको, ये फिक्स लैटिट्यूड आ गया तो आप एम लेट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे सिर्फ अभी डिपार्चर ही पता है 43.1। डिपार्चर से आप डी लॉन्ग निकाल लोगे, डी लॉन्ग का फॉर्मूला रखो, डिपार्चर आपको पता था, एमलेट आपको मिल गया, तो आप इस एमलेट को रखोगे तो इसका डी लॉन्ग आ जाएगा। और इनिशियल आपको डी आर लॉन्ग पता है, ठीक है, ये था आपका डी आर लॉन्ग। उस पर जैसे आप ये डी लॉन्ग अप्लाई करोगे तो आपको न्यू लॉन्जिट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा जब भी ये वाली न्यूमेरिकल आए ना, तो ऐसा पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पहले डी आर लेट डी आर लॉन्ग दिखाओ, फिर आपने आई टी पी का इंटरसेप्ट के लिए रन लगाया, ठीक है, फिर उस वाले पोजीशन से फिर आपने एक और नया रन लगाया, सपोज ये जो था 243। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, ये सारा कैलकुलेशन ये जो है ये आप यहाँ पे दिखा सकते हो कैलकुलेशन में। और उसके बाद ये रन लगाने के बाद जो पोजीशन आएगा, रन लगाने के बाद देखो जो लॉन्जिट्यूड आया, ठीक है, और जो लैटिट्यूड आएगा, आप सिर्फ उसे ग्राफ पे ड्रा करो। तो यहाँ पे मैंने वही किया, ये देखो ये क्या था, न्यू लैटिट्यूड 50 कितना है 5 डिग्रीज 55.5 मिनट नॉर्थ, और सेम इसका लॉन्जिट्यूड आपको ड्राइव करना है 71 डिग्री 05.9 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पे आप सपोज करो कि ये वाली अपने नया फिक्स लैटिट्यूड आ गया, पर जो सेकेंड इसमें डी आर बोल रहा है कि व्हेन अनदर ऑब्जर्वेशन वाज ऑब्टेन्ड, इसके लिए क्या था 2.2 नॉटिकल माइल था और एजमत था 210। तो जब आप इस वाले पोजीशन पे पहुंच गए तो यहाँ पे 210 किधर होगा, समवेयर कुछ ऐसा आ जाएगा 210, ओके। और 2.2 मिनट्स और टूवर्ड्स ही है, तो मान लो स्केल से आप मेजर किए कुछ 2.2 यहाँ पे आ गया, ओके। तो यहाँ पे जब आ गया और इसका 210 एजमत था, तो इसका एल क्या होगा 120 और 390 आ जाएगा। तो आपने एक यहाँ पे एक ऐसे करके एल ड्रॉ कर दिया, जो ये एल क्या होगा PL2 होगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन से आया है, जो ये लाइन ऑफ पोजीशन आया है। और जो पहला एल था इसका 040 और 220, उसे आप क्या करो बस यहाँ पे ड्रॉ कर दो ऐसे करके। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये दोनों पोजीशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे देखो एक PL ये है जो कि ये था PL1 था, तो आप इसे हमेशा डबल एरो से दिखाना, क्यों, क्योंकि आपने इसे ट्रांसफ़र किया है। और ये वाला जो है ये PL2 था, जो कि अभी इससे आया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन से आया था। तो जहाँ पे भी दोनों PL एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो जहाज़ की पोजीशन हो जाती है। अभी आप देखो यहाँ पे ये वाला जो हमने डॉट मार के सर्कल किया है, ये इस जहाज़ की पोजीशन होगी। अब इसका लैट लॉन्ग कैसे निकालोगे, तो आपको तो पता है कि ये जो पूरा ग्राफ शीट है ये क्या एक मर्केटर चार्ट बना है, तो इसमें क्या लैटिट्यूड का स्केल सेम है, यानी कि अगर हमने ये यहाँ इस एक बॉक्स के बीच में माना है कि ये 1 नॉटिकल माइल है, तो ये सारा 1 नॉटिकल माइल ही हो जाएगा। बट यहाँ पे लॉन्जिट्यूड का स्केल सेम नहीं होता, मतलब कि किसी भी दो मेरिडियन के बीच में ये हमेशा डिपार्चर है, तो उसके लिए हमें डी लॉन्ग कैलकुलेट करना पड़ जाता है। तो अभी आप देखो कि इस वाले लाइन का तो आपको लैटिट्यूड पता था, जो कि यहाँ पे देखो
नया लैटिट्यूड जो आया था। अगर आप यहाँ से इसके बीच का डिलेट निकाल लो तो यहाँ पे देखो डिलेट कितना आ जाएगा अप्रोक्स। यहाँ पे जो डिलेट है अपना, यहाँ से यहाँ कितना हो गया पूरा 1 नॉटिकल माइल, ओके। और 1 2 3 कुछ 1.7 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डिलेट हमने लिया है 1.7 मिनट, और इसके साउथ में आ रहे हैं तो हमने डिलेट लिखा क्या कि साउथ है। तो आपको इनिशियल लैटिट्यूड पहले से पता था, यहाँ पे देखो, और उसमें आप डिलेट लगाओगे तो इसका आपको फाइनल का लैटिट्यूड आएगा। यहाँ पे वही लिखा है न्यू लैटिट्यूड, आपको पता था, उस पर आपने डिलेट लगाया तो आपको जो पोजीशन जहाँ की चाहिए उसका लैटिट्यूड आ गया। अभी इन दोनों लैटिट्यूड से आप एमलेट इजीली निकाल लोगे, ठीक है। बट यहाँ पे एमलेट निकाल लिया, अब आपको निकालना है क्या, डीलोंग। डीलोंग के लिए सबसे पहले चाहिए आपको डिपार्चर। अभी सबसे पहले डिपार्चर निकालने के लिए ये देखो, ये वाला जो मेरिडियन था जो कि हमने लिखा था, इसका डीलोंग का वैल्यू इसका लॉन्जिट्यूड कितना था, 71 डिग्री 5.9 मिनट ईस्ट था, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको देखना है कि इस वाले लॉन्जिट्यूड से इसका डिस्टेंस कितना है। तो सपोज यहाँ से यहाँ 1 नॉटिकल माइल हो जाएगा, और उसके बाद ये कुछ 4 है, 4 पॉइंट है, तो 1.4 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे डिपार्चर है। तो यही हमने डिपार्चर 1.4 हमने ले लिया। अब आपको डिपार्चर पता है, आपको एमलेट मालूम चल गया, तो आप इजीली डीलोंग निकाल सकते हो। आप बस फॉर्मूला पे रखो, आपको यहाँ पे डीलोंग आ गया। ये वाला लॉन्जिट्यूड पहले से पता था, उस पर आप ये डीलोंग, ये वेस्ट ही लिखेंगे इसका डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये हम लोग इस वाले लॉन्जिट्यूड से वेस्ट में जा रहे थे, इसलिए डीलोंग का डायरेक्शन वेस्ट लिखेंगे। आप डीलोंग अप्लाई करो, फिक्स का लॉन्जिट्यूड आ जाएगा। तो वही आपका जो फाइनल पोजीशन है ये वाली हो जाएगी। फिक्स लैटिट्यूड ये है और फिक्स लॉन्जिट्यूड ये है, जो इन्होंने पोजीशन हमें फाइंड आउट करने को बोला था। तो अभी जब भी ये स्टेगर्ड सॉल्व करो, उसमें ज़्यादा कुछ अलग अलग टाइप के हैं। तो अगर इस टाइप का जहाँ पे पूछेगा ना आपको अलाउिंग द रन, ठीक है, तो उसमें आप इजीली क्या करना, सबसे पहले आप सारे रन लगा देना इनिशियल पोजीशन पे, जो भी इनिशियल डीआर दिया गया। उसके बाद जो पोजीशन उसका आएगा वही पोजीशन को आपको बस यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और उसके बाद जो भी सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया है बस उसे आप अप्लाई करो, उस पर पीएल ड्रॉ करो, और जो पहला पोजीशन लाइन था उसको यहाँ पे जो इसकी पोजीशन आई थी उस पर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, डबल एरो दिखाने का, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट किया वो जहाज़ की पोजीशन आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये टाइप का भी वो लोग पूछते हैं न्यूमेरिकल। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टाइप के स्टेगर्ड से बातें करेंगे।